पहाड़ों की हवा ताज़ी और ठंडी थी, जिसमें देवदार के पेड़ों की खुशबू थी। राजू, जो 6 साल का था, और प्रिया, जो 5 साल की थी, पापा और माँ के साथ परिवार के साथ पहाड़ों में पैदल यात्रा पर थे। रियो, उनका वफादार कुत्ता, आगे आगे चल रहा था, कभी कभी दिलचस्प गंधों को सूंघता हुआ, और मिट्ठू तोता प्रिया के कंधे पर आराम से बैठा था, पहाड़ों के नज़ारों का आनंद ले रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए एक ठंडक महसूस होने लगी। पापा ने कहा, शाम के नाश्ते के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढने का समय हो गया है। उन्हें 2 बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी आश्रय वाली जगह मिली। यह उनकी पिकनिक चटाई बिछाने के लिए एक आदर्श जगह लग रही थी, लेकिन चट्टानों के भीतर से आती हुई वह हल्की चमकती रोशनी क्या थी। उत्सुक होकर राजू और प्रिया ने अंदर झांका। एक कोने में एक छोटी सी गेंद की तरह दुबका हुआ सबसे प्यारा प्राणी था जो उन्होंने कभी देखा था। वह एक छोटे भालू के बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन उसके नरम रोईदार पर हल्के नीले भूरे थे और चांदनी से जगमगाते हुए बादलों की तरह हल्के चमक रहे थे। वह थोड़ा कांप रहा था, उसकी बड़ी मासूम आंखें थोड़ी उदास लग रही थीं। ओह, ये ठंडा है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका दिल तुरंत पिघल गया। राजू सहमत हुआ, और यह खोया हुआ लग रहा है। रियो ने धीरे से छोटे भालू को धकेला, धीरे से कुनकुनाते हुए, जबकि मिट्ठू ने चिंतित स्वर में चहचहाया। क्या यह चमकता हुआ छोटा प्राणी विशाल पहाड़ों में अपने परिवार को ढूंढ रहा था? पापा और माँ धीरे धीरे पास आए। उनकी आवाजें नरम और सुकून देने वाली थीं। यह एक पहाड़ी भालू है, माँ ने धीरे से कहा। एक विशेष पहाड़ी भालू, शायद अपने परिवार से बिछड़ गया है। उन्होंने अपनी सबसे गर्म चटाई बिछाई और अपनी नाश्ते की टोकरी से मीठे फल का एक टुकड़ा पेश किया। छोटे पहाड़ी भालू ने सावधानी से फल लिया। खाते ही उसके चमकते हुए फल थोड़े और तेज हो गए। राजू और प्रिया पास बैठे, नरम आश्वस्त आवाजों में उससे बात करते रहे। पापा ने एक धीमी धुन गुनगुनाई और माँ ने सावधानी से उसके पास एक गर्म स्कार्फ रखा। उन्होंने अभी तक उसे छूने की कोशिश नहीं की, बस उस पर दया और गर्माहट बरसाई। दयालुता और पारिवारिक प्रेम ने ठंडी पहाड़ी हवा में किस तरह का जादू पैदा किया। धीरे धीरे छोटा पहाड़ी भालू आराम से दिखने लगा। उसका कांपना रुक गया और उसकी चमक स्थिर हो गई, जिससे उनके चारों ओर एक आरामदायक गर्माहट फैल गई। रियो पास में दुबक गया। उसके नरम फर ने आराम को और बढ़ा दिया, और मिट्ठू ने एक मधुर संगीतमय लोरी गाई, जिसने पूरी जगह को शांत कर दिया। परिवार एक साथ बैठा, छोटे चमकते हुए भालू के साथ अपनी गर्माहट साझा कर रहा था। उन्होंने अपने दिन के बारे में, सुंदर पहाड़ों के बारे में, और वे एक दूसरे से कितना प्यार करते थे उसके बारे में बात की। पहाड़ी भालू उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। वह उस प्यार को सोख रहा था जिसने छोटी जगह को भर दिया था। उसने पहले कभी इतनी मजबूत, आरामदायक गर्माहट महसूस नहीं की थी। क्या उनके पारिवारिक प्रेम की गर्माहट इस छोटे से खोए हुए प्राणी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हो सकती थी? जैसे ही अंधेरा पूरी तरह से छा गया, पहाड़ी भालू खड़ा हो गया। उसकी चमक मजबूत और तेज हो गई, एक रोशनी के निशान की तरह चमकने लगी। उसने राजू और प्रिया को अपने सिर से एक कोमल, स्नेही स्पर्श दिया, फिर मुड़ा और खूबसूरती से उस जगह से बाहर निकल गया। उसकी रोशनी पहाड़ के रास्ते पर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही थी। उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। शायद उसे अब भी मिली गर्माहट के माध्यम से अपने परिवार की चमक याद आ गई थी। परिवार ने उसे जाते हुए देखा। उनके दिलों में गहरी खुशी और संतुष्टि की भावना भर गई थी। वे मदद कर सके, इसके लिए बहुत आभारी थे। उनका एक दूसरे के प्रति प्यार एक छोटे जादुई प्राणी तक फैल गया था, जिसने उसे घर का रास्ता दिखाया था। उनके रोमांच में पारिवारिक प्रेम और कौन से अद्भुत चमत्कारों का सामना करेगा और उन्हें रोशन करेगा। अपने गांव के घर वापस आकर अपने बिस्तरों में दुबके हुए राजू और प्रिया ने दिन की बची हुई गर्माहट महसूस की। रियो अपनी चटाई पर गहरी नींद में था और मिट्ठू अपने पिंजरे में शांत था। पहाड़ों का रोमांच उनके विचारों में भर गया था। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार चमकते हुए भालू और उसके परिवार की आवाज़ों की आरामदायक गुनगुनाहट से भरे थे।
प्रिया पहले ही सो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गर्म पहाड़ी रास्तों और कोमल रोएदार दोस्तों के सपनों में गहरा डूबा हुआ था। मिट्ठू स्थिर और शांत था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने पारिवारिक प्यार की कोमल चमक और एक जादुई पहाड़ी दोस्त की याद से गर्म थे। शुभ रात्रि, गर्म दिलो, चैन से सो जाओ।